हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक ऐसी ऐप क्रिएट करेंगे जिस पर हम अपने टेक्स्ट को स्पीच में होता हुआ देखेंगे, यानी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली एंड्रॉयड की जितनी वीडियो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें आप विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड है वो तमाम मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर जा सकते हो और वहाँ पर जाने के बाद तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकेंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्स्ट टू स्पीच के इस एप्लीकेशन पे अपनी UI के। तो इस UI के अंदर आप देख रहे हैं कि लीनियर लेआउट पर हमने अपने ओरिएंटेशन वर्टिकल और ग्रेविटी सेंटर रख के दो चीज़ें यहाँ पर ऐड करवाई हुई हैं। एक टेक्स्ट व्यू है, एक एडिट टेक्स्ट है और एक हमारा बटन है। तो एडिट टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंटली जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी लाइन का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनपुट टाइप मैंने मल्टी लाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं एंटर प्रेस करके अपने इस एडिट टेक्स्ट बॉक्स पे मल्टी लाइन लिख सकता हूँ। और उसके बाद EMS जो है वो फॉन्ट साइज CSS प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद हमारे पास एक सिंपल बटन है। तो बैक हैंड पर जाने से पहले और यहाँ पर कोड करने से पहले मैं चाहूँगा कि टेक्स्ट टू स्पीच के हवाले से हमें डॉक्यूमेंटेशन एंड्रॉयड डेवलपर क्या कहती है उस हवाले से हम बात समझ लें और इसकी डेफिनेशन क्या बताती है। तो इस वक्त मैं android.developer.android.com पर मौजूद हूँ और टेक्स्ट टू स्पीच के इस पब्लिक क्लास में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंथेसिस स्पीच फ्रॉम टेक्स्ट टू इमीडिएट प्लेबैक or to create sound file. A text-to-speech instance can only be used to synthesize text once it has completed its initialization. यानी ये तरतीब शुदा वर्ड को उस वक्त इंस्टेंस बनाना शुरू करता है जब वो चीज़ स्टार्ट होती है। Implement the text-to-speech on इनिट लिसनर। तो हम इस मेथड को या इस इंटरफेस को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जब हम बैक एंड कोड पे काम करेंगे और उसके ज़रिए से हम इसका लिसनर क्रिएट करेंगे जो हमारे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए मदद देगा। टू बी नोटिफाइड of the completion of the initialization when you are doing using the text to speech instance called the shutdown method to release the native resource used by the text to speech engine। तो हम shutdown methods भी है, वो तमाम methods को भी हम यूज़ करेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। तो ओवरऑल जो इस लॉजिक पर टेक्स्ट टू स्पीच पर हम काम कर रहे हैं, जो हाईलाइट एरिया मैंने दिखाया हुआ टेक्स्ट टू स्पीच ऑन इनिट लिसनर, हम इसी को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक इंटरैक्टिव एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखने के बाद उसे स्पीच में कन्वर्ट करके सुन पाएंगे। लिहाजा इस पर फर्दर जो नॉलेज है टेक्स्ट टू स्पीच के इस क्लास की और इसमें मौजूद डिफरेंट पैरामीटर या मेथड्स की, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर आने के बाद उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो उनके कंस्ट्रक्टर हैं टेक्स्ट टू स्पीच के, हम इसे इस्तेमाल भी करेंगे और जो इसके मेथड्स हैं वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। लिहाजा अब मैं बैक एंड कोड पे चलूँगा और सबसे पहले हम अपने इस क्लास को विच मीन जो मेन मेथड है इसे हम उससे इनहेरिट कर लेंगे जो अभी हमने इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी देखा। तो सबसे पहले हम क्लास पर आते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टेक्स्ट टू स्पीच ऑन इनिट लिसनर से। यहाँ पर आएंगे, अल्ट के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे और क्लास को इंपोर्ट करवा लेंगे। तो हमने क्लास इंपोर्ट करवा ली। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं इसके अपने मेथड्स हैं। मैंने इम्प्लीमेंट मेथड्स में क्लिक किया तो इसके मेथड सारे मैंने ओके क्लिक किया और इसका ऑन इनिट का मेथड यहाँ पर बन चुका है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्लास लेवल पर टेक्स्ट टू स्पीच को यहाँ पर एज अ TTS ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि हम टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करेंगे, तो यही वजह है। और उसके बाद फिर हमने बटन और एडिट टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो अर्ल एंटर के साथ हम इसे भी इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि हम फाइंड बाय ID करने के बाद ऑन क्रिएट मैथड पर इस पर क्लिक लिसनर बनाना चाहते हैं ताकि जब मैं UI पे क्लिक करूँगा यानी इस बटन पे स्पीक के, तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा इस जगह पर वो स्पीच में आना चाहिए। यही वजह है कि हमने यहाँ लिया। उसके बाद हम ऑन क्रिएट मैथड के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्लिक लिसनर क्रिएट किया है किसका, बटन का। तो अल्ट एंटर प्रेस करके हमने इंपोर्ट क्लास की और ये एक मेथड होगा स्पीक आउट का जिसको हम यूज़ करेंगे। तो TTS विच मीन टेक्स्ट टू स्पीच को हमने कॉल किया, बटन और एडिट टेक्स्ट और उसको फाइंड बाय ID करने के बाद हम अपने मेथड्स में स्पीक आउट को कॉल कर रहे हैं। एक्चुअली स्पीक आउट वो मेथड होगा हमारा जिसके अंदर हम टेक्स्ट टू स्पीच के प्रोसीजर को डिफाइन करेंगे कि कहाँ पर टेक्स्ट मौजूद है जिसे तुम्हें वॉइस में या स्पीच में कन्वर्ट करके दिखाना है।
तो सबसे पहले ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, हमने इसे हटा दिया और अब हम यहाँ पर आकर ये स्पीक आउट मेथड बनाते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर स्पीक आउट के मेथड को क्रिएट करते हैं ऑन इनिट, जो ऑन इनिट मेथड है उसके नीचे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त ऑन स्पीच मेथड में मैंने अपने स्ट्रिंग वेरिएबल में एडिट टेक्स्ट व्यू में जो भी डेटा है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉल किया, और उसके बाद TTS जो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच का ऑब्जेक्ट था उसमें हमने डॉट स्पीक मेथड को कॉल करके उस टेक्स्ट को स्पीक में कन्वर्ट करवा दिया। लिहाजा जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, जो स्पीक आउट मेथड के अंदर हमारी टेक्निक मौजूद है उसके ज़रिए से वो चीज़ स्पीच में आना शुरू हो जाए। इसके बाद हमारे पास दो मेथड रहते हैं। एक मेथड तो हमारे पास ऑन इनिट का एक्स्ट्रा ऑलरेडी मौजूद है, और इसके अलावा एक मेथड जो हम डिस्ट्रॉय को इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हमारे पास डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल हो तो जो एक्टिविटी जिस पर हम काम कर रहे हैं वो चीज़ शट डाउन और डिस्ट्रॉय हो जाए। लिहाजा इस वक्त मैं अपने उन दोनों मेथड्स को यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमारे पास जो बटन था उसके बाहर आने के बाद मैंने डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया है, और आप देख रहे हैं कि डोंट फॉरगेट टू शट डाउन TTS, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच है हमें उसे स्टॉप भी तो करना है। उसके लिए ऑन डिस्ट्रॉय मेथड है जिसमें अगर TTS की वैल्यू नल के बराबर है तो हम स्टॉप और शट डाउन कर रहे हैं, और डिस्ट्रॉय मेथड को सुपर के कीवर्ड के जरिए से कॉल कर रहे हैं। एट लास्ट हमारे पास अब ऑन इनिट का मेथड आ चुका है, जिसको हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रॉय लॉन्च करवाया था। तो हम सबसे पहले स्टेटस देख रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच का। अगर ये सक्सेस लेवल है तो ये लोकलाइज इंपोर्ट लैंग्वेज US स्टैंडर्ड को दिखेगा। अगर ये स्टैंडर्ड इंग्लिश के मुताबिक है तो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट होकर हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये लॉग बेस एरर हमें शो करेगा। और ये एल्स कंडीशन के अंदर हम दोबारा स्पीक आउट मेथड को कॉल कर रहे हैं, विच मीन वैलिड इंग्लिश यहाँ पर मौजूद है, जिसके बेस पर हमारी लैंग्वेज यहाँ पर कन्वर्ट होकर हमें दिख रही है। और एट लास्ट अगर कोई इनिशियलाइजेशन फेल होती है, कोई चीज़ अगर एक्सेस नहीं कर पा रही है, तो हम एट लास्ट अपने एल्स कंडीशन पे चले जाएंगे जहाँ पर हमें इनिशियलाइजेशन फेल का एरर दिखेगा। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट टेक्स्ट टू स्पीच का स्क्रैच लेवल पर रेडी हो चुका है, जहाँ पर हमने अपने एक टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट व्यू और एक हमने अपने बटन को यूज़ किया, और अपनी क्लास को टेक्स्ट टू स्पीच ऑन इनिट लिसनर से इनहेरिट करने के बाद हमने अपनी ओवरऑल लॉजिक बनाई, जिसमें ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन इनिट, स्पीक आउट के 3 मेथड्स मौजूद हैं। लिहाजा प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे कि क्या हम सक्सेसफुली टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन को रन कर पा रहे हैं या फिर नहीं। लेट्स सी। ओके, मैंने एप्लीकेशन रन करने के साथ ही साथ यहाँ पर हाय फहद हुसैन CS इन टेक्स्ट टू स्पीच ऐप ऑफ एंड्रॉयड लिखा, और उसके बाद जैसे मैं स्पीक पे क्लिक करता हूँ, एंड नाउ आई कैन लिसन द वॉइस ऑफ रिकॉर्डेड लेडी, जो उस वॉइस में मुझे ये सेंटेंस पढ़कर सुना रही हैं, और मैं इस वक्त हेडफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली उसे सुन पा रहा हूँ। तो होपफुली आप जब अपने मशीन पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो टेक्स्ट टू स्पीच को आप विथ ईज लिसन कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली देखा कि हम टेक्स्ट टू स्पीच की एप्लीकेशन बाय यूजिंग टेक्स्ट टू स्पीच ऑन इनिट लिसनर की क्लास के ज़रिए से कैसे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। और फर्दर असिस्टेंस के लिए, यानी इसमें किस किस तरह के मेथड्स हैं और मैं इसमें किस तरह से चीज़ों को रिकॉल कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, उसकी इंग्लिश बोलने की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, वो तमाम मेथड्स भी डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद हैं, जिसे आप डॉक्यूमेंटेशन यानी developer.android.com पर आने के बाद तफसीलन पढ़कर उन चीज़ों पे मज़ीद इन्हांस लेवल की चीज़ें आप कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और इसी तरह की नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। तमाम कोड जो भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है वो फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद आप विद ईज़ तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके अपनी मशीन के प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।